नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच संविधान विधेयक 2023 पेश किया। बिल के बारे में बताते हुए अर्जुन मेघवाल ने यत्र न्यारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता पढ़ते हुए नारी शक्ति को नमन किया। इस बिल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम रखा गया। इसी बीच विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि आज यह बिल संसद में पेश किया गया है, इस पर बुधवार को बहस होगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड, सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की और नई पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पहला संबोधन देते हुए कहा कि नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। नई संसद में सभी सांसदों का स्वागत है। नई संसद का सत्र ऐतिहासिक है। यह आधुनिक भारत का नया संसद भवन है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पवित्र सेंगोल का भी जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता का आयोजन सफल रहा। यह अवसर कई मायनों में अहम है। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामि दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि दुक्कड़म। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा
ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क भी आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमारे यहां वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं, और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था, और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान रजनी तिवारी ने कहा कि ऐसा सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने से महिलाओं को उनका हक मिलेगा, साथ ही संसद में उनकी संख्या बढ़ेगी। महिलाओं के हक की बात तो काफी समय से की जा रही है, लेकिन किसी ने इसके लिए कदम नहीं उठाया। ये कानून बनने से महिलाएं सशक्त होंगी, साथ ही साथ महिलाएं सशक्त होंगी तो देश भी सशक्त होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है, जहां दबखेड़ी गांव में एक मगरमच्छ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गोताखोर की टीम मौके पर पहुंची है और मगरमच्छ को अपने कब्जे में लिया गया है। वहीं गोताखोर प्रगट सिंह ने कहा है कि पिछले कई दिनों से ये मगरमच्छ गांव के आसपास घूम रहा था, जिसकी सूचना लगातार कई दिनों से मिल रही थी। तब से इसकी तलाश की जा रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर गुमला से सामने आ रही है। फेसबुक से हुई दोस्ती के बाद युवक के द्वारा अपने दोस्त के साथ मिलकर 18 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित छात्रा डुमरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, मगर वर्तमान में चैनपुर के प्रेम नगर में किराए के मकान में अपनी मां के साथ रहकर पढ़ाई करती है। लेकिन साथ ही साथ पीड़ित छात्रा ने चैनपुर यात्रा में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि 2 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है।
लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि रैली हरियाणा के सभी जिलों में जाकर लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी, साथ ही साथ नुकसान के प्रति जागरूक करने का काम भी करेगी। इस दौरान डीएसपी जोगेंद्र शर्मा ने बताया है कि हरियाणा को ड्रग की लत से फ्री करने के लिए साइकिल यात्रा को 1 सितंबर से करनाल से शुरू किया गया है। ये रैली 22 सितंबर को अंबाला पहुंचेगी। साथ ही साथ अंबाला शहर के ग्रामीण और अर्बन एरिया को कवर करते हुए पंचकुला तक जाएगी, वहीं पर समाप्त की जाएगी। महाराजगंज जिले से 5 वर्ष की मासूम लड़की की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि साइकिल की सीट पर हाथ रखने को लेकर युवक ने मासूम लड़की का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही साथ घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर महाराजगंज के बाद आ रही है मोतिहारी से। ये खबर है मोतिहारी सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत हो जाने से परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर जमकर बवाल किया। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने बताया है कि फखरुद्दीन मियां सदर अस्पताल में डायलिसिस करवाने के लिए आया था। उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टरों ने अन्य कर्मियों ने जगह खाली नहीं होने का बहाना बनाकर उसे अगले दिन आने की सलाह दी, जिसके बाद फखरुद्दीन की हालत बिगड़ने लगी और तड़प तड़प कर उसने वहीं पर अपनी जान दे दी, जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। आक्रोशित परिजनों ने बीच सड़क पर शव को रखकर जमकर हंगामा किया। अगली खबर हरदोई से है लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर ट्रक और डंपर की टक्कर में आमने सामने जोरदार टक्कर में दोनों वाहन चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही साथ सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को काटकर शवों को बाहर निकाला है। जहां एक तरफ हाल ही में बरेली के मीरगंज तहसील के एसडीएम की फरियादी को मुर्गा बनाने का वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं संभल के एसडीएम का इससे उलट वीडियो सामने आया है, जहां उन्होंने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक बुजुर्ग महिला की न सिर्फ सहायता की बल्कि उसे अपने कार्यालय में बिठाकर चाय नाश्ता भी कराया। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला अपनी फरियाद लेकर एसडीएम के दफ्तर पहुंची थी, जहां पर एसडीएम ने बुजुर्ग महिला की समस्या को न सिर्फ सुना और उसका समाधान किया बल्कि अपने कार्यालय में बिठाकर चाय नाश्ता भी कराया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला एसडीएम को आशीर्वाद देती हुई दिखाई दी। जौनपुर में दबंगों का आतंक जारी है। श्री कृष्ण के बरही जुलूस में दबंगों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है। इसके साथ ही साथ मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर स्वीप अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं पंचायत समिति के सभागार में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए स्वीप कार्यक्रम प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शुरू की गई हैं। अगली खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां पर गणेश उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिले के सेक्टर 27 के सामुदायिक भवन में गणेश उत्सव कार्यक्रम
कार्यक्रम का आयोजन गणेश पूजा के साथ किया गया। साथ ही साथ गणेश उत्सव का कार्यक्रम 6 दिनों तक यहाँ पर चलेगा। उत्सव कार्यक्रम के दौरान हर रोज सुबह गणेश पूजा, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति के उपाध्यक्ष शांताराम ने बताया कि पिछले 30 सालों से गुरुग्राम में गणेश जी की पूजा धूमधाम से होती आई है। गणेश उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने को लेकर उसका पीछे मकसद यही है कि सभी समुदाय एक साथ इस त्योहार को मनाएं। मुरादाबाद में एक युवक ने बेजुबान जानवर की निर्मम हत्या कर दी है। बता दें कि कुत्ते के छोटे बच्चे को एक युवक ने पत्थर से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला कैद हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने पशु प्रेमी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो वहीं युवक की हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हिमगिरी का बताया जा रहा है। अगली खबर संभल से है। संभल जिले के गुन्नौर थाना इलाके में एक 15 वर्षीय छात्र ने फांसी लगा ली है, जिससे छात्र की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में परिजनों ने निजी स्कूल के 2 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि दोनों शिक्षकों ने छात्र को स्कूल के क्लास में बंद कर उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद आहत होकर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। वहीं आरोपी शिक्षक मौके से फरार बताए जा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार सिद्धू ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर 2 शिक्षकों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, संभल की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि 2 शिक्षकों की मारपीट से तंग आकर बच्चे ने आत्महत्या की है, जिसको लेकर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा है। परिजनों की तहरीर पर अब दोनों ही शिक्षकों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इसके बाद बात करेंगे पंजाब में बीते दिनों आई बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान से किसान अभी भी उबरे नहीं थे कि एक बार फिर से मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि बाढ़ से पहले जो फसल उन्होंने लगाई थी उसका काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब फसल के कट के मंडियों में आने के बाद भी उनके ऊपर मौसम की मार पड़ रही है। बारिश की वजह से मंडियों में पड़ी फसलें भीग रही हैं और खराब हो रही हैं। किसानों का कहना है कि सरकार से उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द से उन्हें मुआवजे का ऐलान करेगी। तो अंबाला में आपको बता दें कि किसानों ने लगातार इस बात को लेकर मांग की है कि उनकी फसलें मंडियों में खराब हो रही हैं और ये मांग सरकार से भी की गई है कि उनकी खराब फसलों के एवज में उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए। धौलपुर में राजाखेड़ा कस्बे में एक प्रेमी युगल का शव दुकान के अंदर फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने बंद दुकान का शटर खुलवाया तब एक 40 वर्षीय महिला और एक 30 वर्षीय पुरुष का एक ही फंदे पर लटकता हुआ शव मिला। तो वहीं पुलिस ने दोनों ही शवों को अपने कब्जे में लिया है। दोनों ही शव को राजाखेड़ा के अस्पताल के मर्चरी में भेजा गया है। इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी ओम प्रकाश मीणा राजाखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की जानकारी ली है। साथ ही साथ प्रथम दृष्टया इस मामले को आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि धौलपुर की एक दुकान में युवक और युवती का शव मिला था। इस पूरे ही मामले को आत्महत्या का मामला पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर देश भर में इस त्योहार को लेकर धूमधाम के साथ इसे मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में एक अलग सा हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाके में श्रद्धालु गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हुए नजर आए। दिल्ली के मोतीनगर में भी गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां जारी है, जहां सोसाइटी के लोगों के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इससे पहले सोसाइटी के लोगों ने गणेश जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर श्रद्धालु गणपति की भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। सोसाइटी के लोगों ने झूमते और नाचते हुए गणपति के नारों के साथ गणपति बप्पा का जोरदार स्वागत किया। तो राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर उत्साहित भक्तों ने गणपति उत्सव के मौके पर गणपति बप्पा का स्वागत किया है।
बोकारो में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शहर में लगातार चेन स्नैचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस ने चेन स्नैचिंग के 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों ने सिटी थाना क्षेत्र में बीते 11 सितंबर को घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक महिला को अकेले देखकर उसे डरा धमकाकर उसके गले से चेन और गहनों को छीनकर भाग गए थे। जिसके बाद महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए मामले की जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने कहा है कि गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 3 सोने की चेन, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 1,71,000 रुपए नगद और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।